ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भगवती नष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 18 अध्याय श्लोक संख्या 29। अभूतपूर्व सहसा क्षुत्रुंगमर्दितात्मना चित्रं भयं मर्दितात्मन् ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् ब्राह्मणं प्रत्यभूत्य ब्रह्मणं मत्सरो मनुरेव च। मत्सरो मनुरेवच। अभूतपूर्व सहसा क्षुत्रुम् अभूतपूर्व सहसा क्षुत्रु अभ्यामर्दितवात्मना अभ्यामर्दितं मन आत्मना ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् ब्राह्मणं प्रत्यभूत्य ब्राह्मणं मत्सरो मनुरेव च। मत्सरो मनुरेवत्स च। पढ़िए। अभूतपूर्व साहसा क्षुद्रो अभूतपूर्व सहसा क्षुत्रो अभ्यंद्रित्र आत्मना अभ्यामर्दितवात्मना ब्राह्मणं प्रत्यभूत्य ब्राह्मण ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मतस्रो मनुरेवस्य च। मत्सरो मनुरेव च। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अद्भुत पूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा प्यासे बना दिए थे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए एक मुनि तथा ब्राह्मण पर इस तरह क्रुद्ध तथा द्वेषपूर्ण होना निसंदेह अभूतपूर्व था। राजा भली भांति जानते थे कि ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुष दंड के दायरे के बाहर होते हैं। इसी प्रकार राजा भले ही भयंकर भूल क्यों न करें, कभी गुनाहगार नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर महाराज परीक्षित भगवान की इच्छा से अपनी भूख तथा प्यास के कारण मुनि पर क्रुद्ध हो गए। राजा का अपनी प्रजा को अपना सत्कार न होने या अपनी उपेक्षा करने के लिए दंड देना ठीक था, लेकिन चूंकि दोषी एक मुनि तथा ब्राह्मण थे, अतएव यह अभूतपूर्व घटना थी। जिस तरह भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, उसी तरह भगवत भक्त भी कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। महाराज परीक्षित के इस आचरण की एकमात्र सफाई यही है कि भगवान द्वारा ऐसा पूर्व नियोजित था। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किस विषय पर? परीक्षित महाराज यहाँ पर आए हैं जंगल में पानी पीने के लिए सम्यक ऋषि के आश्रम में, और यहाँ पर उनको भूखा प्यासा, उनको कोई सम्मान तक नहीं दिया गया। इसीलिए चिंतित हुए, बहुत ही दुखी हुए, और क्रोध भी आया। तो क्रोध भी आया तो अभी क्या करेंगे परीक्षित महाराज? अभी आगे का बताया गया है। तो ये जो है परिस्थितियां जो है ना, महाराज को भूखे तथा प्यासे बना दिए थे। सुत गोस्वामी बोल रहे हैं जे राजा का जब क्रोध तथा देश जो है ना अभूतपूर्व था। अभूतपूर्व मतलब ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा प्यासे बना दिए थे। तो महाराज परीक्षित जो है ना, मुनि तथा ब्राह्मण के लिए क्रुद्ध होना निसंदेह एक क्या बोलते हैं आश्चर्यजनक घटना है। ये होने वाला ही नहीं था, पता नहीं क्यों हुआ, इसीलिए उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ। तो राजा भले ही भयंकर भूल क्यों न करे, कभी भी उनको गुनहगार नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर महाराज परीक्षित भगवान की इच्छा से अपनी भूख तथा प्यास के कारण मुनि पर क्रुद्ध हो गए। राजा का अपनी प्रजा को अपना सत्कार न होने या अपनी उपेक्षा करने के लिए दंड देना ठीक था, लेकिन चूंकि दोषी एक मुनि तथा ब्राह्मण थे, अतएव यह अभूतपूर्व घटना थी। जिस तरह भगवान किसी से ईर्षा नहीं करते, उसी तरह भगवत भक्त भी किसी से ईर्षा नहीं करता। महाराज परीक्षित की इस आचरण की एकमात्र सफाई यही है कि भगवान द्वारा ये ऐसा पूर्व नियोजित था। राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, और ऋषि मुनि जो होते हैं ना, ऐसे में तो जब राजा के अंदर इतना सुंदर क्वालिटी है, गुण है, तो जो ऋषि मुनि है वो तो दूसरों के कल्याण के लिए तो जब जो तपस्या भक्ति करता है, तो राजा को ऐसा अपमान क्यों करेंगे? उनका कोई विचार ही नहीं था करने का, लेकिन ऐसा हो गया। इसका मतलब पूर्व नियोजित था, ऑलरेडी पहले से ही ये ताकि कुछ होने वाला है। इस प्रकार जब अपमान हुआ महाराज, तो रास्ते में जब वो लौटने, जब अपने राजमहल की ओर आने लगा, तो देखा रास्ते में एक मृत सर्प पड़ा हुआ है। तो क्रोध बस क्या किया, मुनि के कंधे पर रख दिए और वो राजमहल को लौट आए। सतु ब्रह्म ऋषरेंगे गता सुमुरंग रुषा विनिर्गच्छन धुनस्कोट्या निधाय पुरम आगत। ठीक है, उसके कंधे पर रख दिया। तो राजा ने मुनि के साथ जैसे को तैसा का व्यवहार किया। जैसे होते हैं ना कुछ कुछ लोग ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और कुछ कुछ लोग अगर आप उसको गाली भी दे फिर भी कोई रिप्लाई नहीं करते। जैसे हम लोग जानते हैं एक साधु पुरुष के बारे में, जो स्नान करने गए थे, अंजुली भर पानी जस्ट अर्पण करने वाले थे। जैसे अंजुली में पानी उठाया, एक बिच्छू उनके हाथ में आ गया। ऐसा डंक मार दे कि पूरा मुनि हिल गया, पूरा शरीर उनका हिल गया, गिर गए पानी के अंदर। फिर उठाया तो बोले कि अरे बिच्छू तो अभी पानी में गिर गए, इसको अभी बचाना है। बिच्छू को फिर से वो बाहर लाने के लिए पहले उनको उठाना है। तो जैसे अंजुली भर ऐसे किया तो फिर बिच्छू ने फिर डंक मार दिया, फिर वो तिलमिला गए, पूरा एकदम घायल हो गए, फिर पानी में गिर गया साधु पुरुष। और एक व्यक्ति किनारे से ये सब देख रहा था, तो बोले कि इसको तो बचाना है। ठीक है, वो जैसे ही फिर से, मतलब ये सुनने में ही मुझे डर लग रहा है और बोलने में ही डर लग रहा है, पता नहीं वो कैसे किया था। जरा सोचिए, एक बिच्छू को अपने हाथ से उठाना, बोले कि पानी से निकाल के उसे जैसे फिर उठाया, फिर उसको डंक मार दिया। ऐसा डंक मार जैसे पूरा छेदन हो जाए हाथ करके। तो अभी जो किनारे में व्यक्ति था बोले कि किस तरह के मूर्ख साधु हो आपको पता है कि बिच्छू का काम है डंक मारना, तो फिर तुम क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो? मृत्यु होगा तुम्हारा ऐसी परिस्थिति में। उनका स्वभाव है वो त्याग नहीं सकते, बिच्छू का काम है डंक मारना। तो साधु पुरुष ने उत्तर दिया, जब एक साधारण सा प्राणी
अपना स्वभाव त्याग नहीं सकते, तो मैं तो साधु पुरुष है जो दूसरों की रक्षा करना मेरा धर्म है, तो मैं अपना स्वभाव को कैसे त्यागूं? तो साधु पुरुष ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे जो समीक ऋषि, समीक मुनि यहाँ पर जो बैठे हुए, उनका कोई उद्देश्य नहीं था। एक साधारण जीव को जब कोई ऋषि मुनि कष्ट नहीं देते, तो वो तो महाराज है, भगवान के भक्त है, महाराज परीक्षित, तो उनको कैसे कष्ट देंगे? लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। इसके पीछे कारण क्या है? पूर्व नियोजित, अर्थात प्रकृति का नियम, पहले से ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है ताकि भविष्य में श्रीमद् भागवतम प्रकाशित हो। ठीक है। तो महाराज परीक्षित भी वैसा ही किया जैसे कहते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही माया के बस में थे। परीक्षित महाराज भी कली के बस में, क्योंकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, एक मुनि को ऐसा इंसल्ट नहीं करना चाहिए। एक राजा बन जाते हैं, सिंह से लड़ाई करते हैं, क्षत्रिय राजा, क्यों? उद्देश्य क्या है? ताकि ऋषि मुनि लोग अच्छी तरह तपस्या करें, है ना, एक राजा का उद्देश्य है। तो उस राजा को अगर पानी नहीं मिला तो उतना क्रोध क्यों होना है? तो फिर भी ऐसा हुआ, इसका मतलब कली प्रवेश किया। और जो मुनि है उनके अंदर में भी उसी समय उनको नींद आया। नींद आया मतलब इतना ध्यान में कि राजा इतना बुला रहे पानी पानी पानी, उनका नींद ही नहीं खुला। तो दोनों ही प्रकृति के बस में थे। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे भगवत इच्छा, भगवत इच्छा से राजा ने लौटते समय अपने समक्ष एक मरा हुआ सर्प देखा और सोचा कि जिस मुनि ने उन्हें इस प्रकार उपेक्षित समझा है, यदि उनके गले में मृत सर्प की माला पहना दी जाए तो वह भी इसी प्रकार उपेक्षित हो जाएंगे, ताकि उनको लगे कि कोई आया था मेरे घर में लेकिन मैंने उसको आदर सत्कार नहीं किया, जिसके फलस्वरूप मुझे ये सांप की माला मिले, मरा हुआ सांप। तो सामान्य व्यवहार में यह अधिक अस्वाभाविक न था। एक इन जनरली ये कोई साधु समाज में ये अस्वाभाविक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि परीक्षित महाराज राजर्षि है और ऋषि मुनि वो भी अच्छे महान व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। लेकिन एक ब्राह्मण मुनि के साथ महाराज परीक्षित का यह व्यवहार निश्चित रूप से अभूतपूर्व था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। ये भगवान की इच्छा से ही हुआ। ठीक है। तो लौटने पर वो सोचने लगे, कौन? महाराज परीक्षित, कि मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद करके क्या सचमुच में वो समाधि में था, अथवा निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का ढोंग स्वांग रच रहे थे। उनके 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 मन में ही ये चल रहा है कि सच में मुनि पावरफुल मुनि था कि वो समाधि में थे, भगवान की चिंता में, भगवान की लीला में लीन था, ऐसा है? या मुझे मिष्टी खिलाना है, बूंदिया खिलाना है, पानी आम का जूस पिलाना है, इस उम्मीद से डर के मारे आंख बंद किए, ऐसा है? तो महाराज परीक्षित ये दोनों ही मन ही मन उनका तर्क चलने लगा। तो भगवत भक्त होने के कारण इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। श्लोक क्या है? ऐसा किंग निवृत्ता शेष करणों मिलित क्षण मृषा समाधि हो स्थित किंग न छत्र बंधु भी। कि भगवत भक्त होने के कारण राजा ने अपनी इस कार्रवाई को उचित नहीं समझा, अतएव वो सोचने लगे कि क्या मन मुनि सचमुच समाधि में थे अथवा बहाना कर रहे थे जिससे उन्हें राजा का स्वागत न करना पड़े। क्योंकि क्षत्रिय राजा था, अतएव पद में उनसे निम्न था। उत्तम जीव जब कभी कोई त्रुटि करता है तो उसके मन में तुरंत पश्चाताप होता है। ठीक है। जो कोई व्यक्ति जो बड़े पद में है ना, उच्च पद में है ना, और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, अगर वो किसी के प्रति कुछ त्रुटि हुआ तो तुरंत सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी बोलना शुरू कर देते हैं, उनको पश्चाताप होते हैं। लेकिन जो मंद बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, लाइक रावण, दुर्योधन, कंस, जरासंध, वो लोग गलती करने के बावजूद भी स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है। और अच्छे व्यक्ति अगर भूल भी नहीं करेंगे फिर भी, इसका एग्जाम्पल क्या है? भृगु ऋषि। भृगु ऋषि गए थे पहले शिव के पास, यार पागल की तरह यहाँ पे शमशान में पड़े रहते हैं,
छार लगा के। तुम्हारा कुछ दुनियादारी है कि नहीं? इसे पागल की तरह पड़े। शिव जी त्रिशूल लेके उनको भगाने लगा। फिर ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा को भी इंसल्ट करने लगा। एक्चुअली परीक्षा लेने गए थे कि कौन भगवान है, तो ब्रह्मा को भी ऐसा इंसल्ट करने लगे। तो ब्रह्मा भी उनको क्रोध बस कुछ करने ही वाले थे, भाग गए वहां से। फिर विष्णु के पास आए तो देखा ये सो रहा है, भगवान विष्णु सो रहे हैं अनंत सज्जा में। तो आके सीधा बक्षी स्थल में लात मार दिया। तो भगवान विष्णु बोले, हे बाबा बाबा बाबा, मेरा पत्थर जैसे हृदय में, आपका पैरों में कोमल जैसे चरण में कुछ ये तो नहीं हो, चलिए थोड़ा मसाज कर देते आइए। तो अभी खुद ही शर्मा रहे हैं भीरगु ऋषि। तो गलती भीरगु ऋषि का है, भगवान का कुछ भी गलती नहीं। लेकिन भगवान अपने आप को क्या फील कर रहे कि मेरा पत्थर जैसा हृदय, आपने पदाघात किया, पता नहीं आपका कोमल चरण थोड़ा व्यथित हुआ, ताई आइए मैं थोड़ा सरसों का तेल देके मालिश कर देता हूं। तो भगवान देख, जो ऊपर में है ना, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वो गलती नहीं करने के बावजूद भी अपने गलती देखता है। यहाँ पे हम लोग पिछले दिन चर्चा किए थे, पृथ्वी माता और बेल। बेल और पृथ्वी माता जानते थे कि हम दोनों को जो कष्ट दे रहे हैं ना, ये कली है साक्षात, ये हमें मार रहे हैं चाबुक लेकर। तो परीक्षित महाराज ने आके बोला कि आप बताइए कि कौन है आपको दंड देने वाला, मैं उनको तुरंत फिनिश कर दूंगा, तलवार से काट दूंगा। तो धरती माता क्या बोले रिप्लाई में, मुझे पता नहीं कि कौन है इनके पीछे, और अगर कली भी होगा तो ये भी तो स्वयं स्वतंत्र नहीं है ना, इनके पीछे भी कोई शक्ति काम कर रहा है, इसलिए कली का नाम नहीं लिया, बल्कि बोले मेरा खुद का गलती है, इसीलिए मैं ये भोग रही हूं। तो जो व्यक्ति महान होते हैं उन्हें कभी भी दूसरों की गलती को देखते नहीं, खुद अपनी गलती को स्वीकारते हैं। दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज के लाइफ में भी सेम हिस्ट्री। द्रोणाचार्य जी ने भेजा, जाओ अच्छे व्यक्ति ढूंढ के लाओ। दुर्योधन को भेजा, पूरा पृथ्वी घूम के आया, बोला कि कोई नहीं मिला, मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं। युधिष्ठिर महाराज को बोले कि जाओ एक फालतू व्यक्ति को ढूंढ के लाओ, जो व्यर्थ है या जो गंदा है या जो बुरा है, खराब व्यक्ति है, उनको ढूंढ के लाओ। युधिष्ठिर महाराज पूरा जगत भ्रमण किया, आके बोले कि मुझसे गंदा, मुझसे बुरा कोई व्यक्ति है ही नहीं, सभी अच्छे हैं, मैं ही बुरा। ठीक है, तो युधिष्ठिर महाराज महान थे, इसलिए वो क्या बोले कि मैं सबसे बुरा हूं। और दुर्योधन बोले कि सारा संसार ढूंढा, एक भी अच्छा नहीं मिला, सब बेकार के हैं, मुझसे बढ़कर कोई अच्छे व्यक्ति है ही नहीं। तो ये होता है मैं बैड पर्सन एंड गुड पर्सन में अंतर। ठीक, ये अंतर। तो परीक्षित महाराज अच्छे व्यक्ति थे, इसीलिए वो मन ही मन पश्चाताप कर रहे, कहीं मेरे से कुछ गलती तो नहीं हुआ, क्या सच में मुनि समाधि स्तर में था, या बहाना कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, बहाना तो नहीं करेंगे, इस प्रकार वो पश्चाताप कर रहे मन ही मन। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी ये नहीं मानते कि राजा का ये कार्य उनके विगत दुष्कर्मों के कारण था। ये योजना तो भगवान ने राजा को अपने घर भगवत धाम वापस बुलाने के लिए एक प्लान किया गया। होता है ना कभी कभी हम लोग ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं, हमारा मृत्यु हो जाते है अकाल में ही मृत्यु हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे विगत कर्मों का फल होता है। तो महाराज परीक्षित का ऐसा कोई विगत कर्म का फल नहीं था, ये तो भगवान का खुद का प्लान था कि उनके माध्यम से परीक्षित महाराज को भगवत धाम ले जाए और भागवतम प्रकाश हो दुनिया में। तो यही है, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ये योजना भगवान की इच्छा से बनी थी और भगवान की इच्छा से निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई थी। योजना यह थी कि राजा के इस तथाकथित दुष्कर्म के लिए कली के प्रभाव से दूषित हो चुका एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक शाप देगा, अभिशाप, और इस तरह ये अच्छा ही होगा कि राजा अपने घर बार को छोड़ सकेगा, और श्री सुखदेव गोस्वामी के साथ संबंध होने से
श्रीमद् भागवत प्रस्तुत होगा, जिसे भगवान का ग्रंथावतार समझा जाता है। इस ग्रंथावतार से भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में, विशेष रूप से ब्रजभूमि की दिव्य गोपिकाओं के साथ उनकी रासलीला की अत्यंत मनोहारी जानकारी प्राप्त होती है। भगवान की इस विशिष्ट लीला का विशेष महत्व है, क्योंकि जो भी भगवान की इस रासलीला को ठीक तरह से समझ लेता है, वो निश्चय ही संसारी काम वासना से विरत हो जाता है और भगवान की भक्ति में सेवा के भव्य मार्ग पर प्रतिष्ठित हो जाता है। अभी यहाँ पर जो चीज बोला गया है कि कोई व्यक्ति अगर रासलीला के बारे में जान लेता है तो वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा काम वासना से। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यही है कि रासलीला जो है ना, कोई ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं है। रासलीला जो